बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनके नाम से पहले जो है वो मुफ्ती लगता है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि इनकी जो वजह शोहरत है वो इनका नाम नहीं है, इनके काम है। आप जब गूगल करेंगे तो मुफ्ती साहब की ऐसी ऐसी वीडियोस आपके सामने आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ही मशहूर शख्सियत हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने नाम की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से। और मुफ्ती साहब के बारे में एक आम तासुर, एक आम राय मेरी ये है कि मुफ्ती साहब हर महीने मार्केट में एक वीडियो फेंकते हैं और वो वीडियो ऐसी हलचल मचाती है कि फिर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं रहती कि मुफ्ती साहब का जो नाम मशहूर है, जो इनकी वजह शोहरत है, वो इनके काम है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, इस्लाम में ये गैर महरम औरत के साथ डांस करना, उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल जायज़ समझते हैं आप? ये जायज़ है? मोहतरम, बात यह है कि हमने इसी जगह पे बैठ के अपने इसी चैनल के ज़रिए 3 अगस्त को ऐलान किया, पूरी उम्मत को और इंसानियत को हमने गवाह बनाया। हमने ये कहा कि आज के बाद सेल्फ़ी और तस्वीर तो ख़वातीन की, वो हम पहले कह चुके हैं कि नहीं बनाएंगे। हमने कहा कि जिस प्रोग्राम में एंकर मोहतरमा होगी उस प्रोग्राम में भी हम शरीक गुफ्तगू नहीं होंगे। और आप ये भी बता दें कि आपने 3 अगस्त से पहले हमारे साथ भी ये तय किया था कि आप आइंदा के बाद आपकी कोई तस्वीर, कोई सेल्फ़ी, कोई ख़ातून के साथ कोई आपकी वीडियो नहीं आएगी। उसी बुनियाद पर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, ये भी ज़रा बता दें लोगों को। बिल्कुल, हमने यहीं बैठकर ये कहा और अहद व पैमान किया और उम्मत को और इंसानियत को हमने खुशखबरी सुनाई, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों के फ़ोन मुझे मुबारकबादी के आए। और इसी प्रोग्राम के हवाले से लोगों ने मुझे कहा कि जी मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। मैंने कहा फ़ैसला तो हमारा पहले से था, लेकिन वो लोग कौन है मुफ्ती साहब जिन्होंने आपको इस बात पर मुबारकबाद दी? यानी उन्होंने आपको ये नहीं किया, कहा कि आप पहले थोड़ा सा ज़रा इस पर अफसोस का इजहार करें, माजरत करें? वो लोग कौन है जिन्होंने आपको मुबारक दी कि वाह वाह मुफ्ती साहब, अब आप किसी खातून के साथ तस्वीर नहीं बनाएंगे, अब आपकी कोई वीडियो नहीं आएगी, क्या कमाल कर दिया आपने? वो लोग कौन है? वो कौन से शहनशाह लोग हैं? मेरे बेटे, मैं ये सच बात कहता हूँ, 10% वो थे जो मजहबी ज़रा बुज़ुर्ग उम्र के, उन्होंने तो मुझे ये कहा जी वेल डन। लेकिन 90% नौजवान नस्ल की तरफ से था कि मुफ्ती साहब आपने ये क्या किया। हम नौजवान नस्ल ख़वातीन हज़रात आपसे जो मोहब्बत करते हैं इसी वजह से करते हैं कि आप माशाल्लाह रोशन ख्याल, आप ख़वातीन के बारे में नरम गोश रखने वाले, आप जनाब हम बच्चों के साथ सेल्फियाँ बना के हमारे दिल को सुकून बख्शने वाले। एक प्रोग्राम के अंदर मैं शामिल हुआ सरीना होटल इस्लामाबाद के अंदर, खुदा की कसम 8-10 ख़वातीन जो NGOs की है, उन्होंने कहा जी तस्वीर। मैंने कहा नहीं, इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैंने कहा है। मुफ्ती साहब, ये कौन सी रोशन ख्याली है? बड़ी माजरत के साथ, ये कौन सी रोशन ख्याली है कि आप एक चीनी लड़की के साथ आप डांस कर रहे हैं उसका हाथ पकड़ के? अभी ताज़ा वीडियो आपकी जो आई है, ये कौन सी रोशन ख्याली है? ये कौन सा इस्लाम है? आपकी सारी बातें एक तरफ, ये इस्लाम में कहाँ है? ये कौन सी रोशन ख्याली है कि आपकी वीडियो मंजर आम पर आती हैं और आप लोगों को मायूस नहीं करते? आप हर महीने एक वीडियो देते हैं, हर महीने आपकी वीडियो आती है, वो कंदील बलोच साहिबा हो, वो हरीम शाह हो, वो और वीडियोज़ आपकी बहुत ज़्यादा मंजर आम पर हैं। ये कौन सी रोशन ख्याली है हुजूर? मोहतरम, 1982 से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी आलम इस्लाम में मुतारफ़ है। गिनती के ऊपर गिना जा सकता है कि ये कौन है जी, ये वीना मलिक साहब हैं, ये कौन है जी जनाब कंदील बलोच साहब हैं, ये कौन है जी वो ख्वाजा सराज साहब हैं, ये कौन है जी जनाब हरीम शाह साहब हैं, ये कौन है जी डांस करने वाली। यानी मेरी 38 साल ज़िंदगी के अंदर जो इल्मी और दीनी खिदमात हैं वो भी इस वक्त उलमा के सामने और उम्मत मुस्लिमा के सामने है। बात यह है कि जिस मोहतरमा के साथ मुझे डांस कराते हुए दिखाया गया। अच्छा मुफ्ती साहब, इस पर आते हैं। आपने कहा कि इल्मी खिदमत जो है वो 38 सालों पर मुहित है जी। आपके कितने तलबा तलबात हैं जिनको आप पढ़ाते भी होंगे? ज़ाहिर है कितने तलबा तलबात हैं इस मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें? आपको मैं ये खुशखबरी सुनाऊँ कि मेरी किताब मिफ्ताहुन नजात, जितने देखने वाले उलमा और तलबा होंगे वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुफ्ती अब्दुल कवी दुरुस्त कह रहा है। फ़ारसी में उसका तर्जमा, पश्तो में उसका तर्जमा, बंगाली में उसका तर्जमा। मेरा बड़ा मासूम सा सवाल था, आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैं अगर ये कहूँ तालीम है? मैं अगर ये कहूँ कि 1985 में जो मेरी किताब मिफ्ताहुन नजा आई,
उसको पढ़ने वालों की तादाद पूरे बर्रे सगीर में 50,000 से ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ। यानी ये 50,000 वो लोग हैं। मैं कहता हूँ कि चलें आपके 20,000 तलबा जो हैं, आपने 50,000 का, मैं 20,000 कहता हूँ। जब वो 20,000 तलबा व तालबात गूगल पर मुफ्ती अब्दुल कवी लिखते हैं, कभी आपने लिखा है गूगल पर मुफ्ती अब्दुल कवी और आपकी वो जो नाजेबा मुतनाज़ा वीडियो सामने आती हैं, वो 20,000 तलबा जो हैं उन पर क्या गुजरती होगी कि हमारा उस्ताद जो है उसकी एक किसी रूहानी शख्सियत के साथ तस्वीर गूगल पे नहीं पड़ी, उसका कोई ऐसा बयान गूगल पर नहीं पड़ा जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें। हाँ, हमें गूगल पर क्या देखने को मिलता है, उसकी कंदील बलोच के साथ वीडियो है, हरीम शाह के साथ वीडियो है, अब वो चीनी लड़की के साथ वीडियो, हत्ता कि आपकी किसी ख्वाजा सरा के साथ भी वीडियो पड़ी है। यानी आपने माफ़ी किसी को नहीं दी हुई मुफ्ती साहब। मेरे बेटे बात ये है कि 2016 से लेके अब तक ये जो 5 तरह की तस्वीर डाली गई हैं, इसके अंदर सूरत हाल ये है कि ये जो हमारे हजरात हैं इनको मालूम है। आप यकीन करें कि हज़ारों की तादाद में मुझे पूरी दुनिया से लोग फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं जी मुफ्ती साहब हम आपको सुनते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप हकीकत की बात करते हैं, आप इल्म की बात करते हैं, ये आपके खिलाफ साजिश हो रही है। 90% समझते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ होने वाली ये जो साजिश है सिर्फ इसलिए है कि मुफ्ती अब्दुल कवी इस्लाम का नुमाइंदा है। ये कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? ये कौन सी साजिश है? बहुत अच्छी कि आप चीनी लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, ये कौन? ये सीपैक के खिलाफ साजिश समझ रहे हैं आप? ये पाकिस्तान चाइना दोस्ती के खिलाफ साजिश है? मैं हुजूर, आप एक लड़की के साथ जब डांस करते हैं तो आलम इस्लाम को मानने वाले आपके स्टूडेंट्स जितने लोग हैं उन पर क्या कैफियत गुजरती होगी कि हमारा उस्ताद जो है वो ये क्या कर रहा है? आप ये रोशन ख्याली नहीं है? मैं कंदील बलोच से शुरू कर लेता हूँ। कंदील बलोच के बारे में तो तमाम लोग जानते हैं कि जब मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में ये बात आई कि फ़ोन भी मुफ्ती अब्दुल कवी ना करे, मोहतरमा भी ख़ुद चल कर आए, फिर उसके बाद ये बात और बड़ी जुर्रत के साथ आपके प्रोग्राम से मैं कह रहा हूँ, कंदील बलोच से लेकर हरीम शाह तक जिसने भी बात की है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, कोई अखलाक के हवाले से, कोई किरदार के हवाले से, कोई जनाब मेरी ऐसी गुफ्तगू के हवाले से। शाह की वो वीडियो देखी है जिसमें वो आपको गालियाँ निकाल रही है मोबाइल पर? मुझे ये बताएं कि हरीम शाह साहब को मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने शोहरत कमाई, अब इज़्ज़त कमाओ। तुम एक मदरसे के अंदर 5 साल तक तुमने दीन पढ़ा, तुम कुरान सुनाओ। मुफ्ती अब्दुल कवी जनाब तुम्हें अहादीस सुनाता है, मुफ्ती अब्दुल कवी कुरान सुनाते हैं, तुम सैयद ज़ादी हो। मुफ्ती अब्दुल कवी ये पैगाम दे रहा है। एक ऐसा फ़ोन, मैं बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, आयशा नामी एक मोहतरमा, अगर कहें तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, आयशा नामी मोहतरमा मुझे कह रही है कि जी मैं पीसी होटल में ठहरी हुई हूँ, वो आपको सारे में मैसेज दिखाता हूँ। मैंने कहा मोहतरमा बात है कि आप ठहरे हो तो मैं तो पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाता हूँ, मैं इस पूरे हफ्ते में नहीं आ सकता। नहीं मुफ्ती साहब मैंने वापस जाना है, मेरी फ़्लाइट है, ये है, लेकिन इस दौरान मैं नहीं जा सका। जब ये ऑफरें जो हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, ये आप ही को क्यों होती हैं? हाँ, इस मुल्क में बड़े उलमाए कराम हैं, बड़े माशाल्लाह आलिम दीन हैं, आप ही को ये ऑफरें क्यों हैं? हाँ। क्यों आपके साथ ही एक चीनी लड़की का दिल करता है कि वो डांस करे? आपके डांस के कोई बहुत ज़्यादा माहिर हैं, आपके साथ ही क्यों किसी ने डांस करना है? डांस की बात करने से पहले वाली बात मुकम्मल करता हूँ। मुफ्ती अब्दुल कवी से ख़वातीन का रब्ता क्यों है? 3 वजह से। पहले नंबर के ऊपर इस्लामी अदालत इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के शहर में होता हूँ, रोज़ाना 4-5 केसेस सुन रहा हूँ। क्या? यही तलाक, यही तनसीख, यही खुलो, यही खियार बुलो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को चाहने वाली सिर्फ ख़वातीन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और बैरूनी दुनिया के अंदर रहने वाले लोग जो उर्दू जानते हैं, बंगाली जानते हैं और हिंदी जानते हैं, वो मुफ्ती अब्दुल कवी से प्यार रखते हैं, खा वो मर्द हो, खा वो ख्वाजा सरा हो, खा वो ख़वातीन हो। तीसरे नंबर पे ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी की ज़बान के अंदर एक चाशनी है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने जो पैगाम दिया, इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम दिया है, जोड़ने का पैगाम दिया है, तोड़ का पैगाम नहीं ये दिया। जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ज़रा थोड़ी सी लोग जो हैं वो किसी और रंग में भी ले लेंगे। आपने कहा आपकी ज़ुबान में चाशनी है। मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब, आप हैं क्या? आप आलिम दीन हैं, आप मजहबी स्कॉलर हैं, आप कोई अयाश हैं, आप कोई प्ले बॉय हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी है क्या? शाबाश, बड़ी उम्दा बात की। मुफ्ती अब्दुल कवी आलम इस्लाम का वो खुश नसीब मुफ्ती है जिसको तमाम मकातब फ़िक्र वाले एक आलिम भी समझते हैं और अहले इस्लाम कौन समझता है? मुफ्ती साहब आपको रोयत हलाल कमेटी की रुकनियत से क्यों निकाला गया, ये बताएं। आपको कौन समझ? ये जो हमारे मुल्क के उलमा कराम हैं, बड़ी माजरत के साथ, जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े मजहबी लोग हैं, जो जिनके मरहून मिन्नत ये मुल्क चल रहा है, उन्होंने एक रोयत हलाल कमेटी अगर चल रही है, उसकी रुकनियत के अंदर तो आपको रखा नहीं है, आप कैसे मुफ्ती हैं? मुझे आप ये बताएं, 7 साल तक मैं बहैसियत रुकन रहा। आज पूरे देखने वालों को मैं दावत देता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बाद आप किसका नाम जानते हैं? वो कहेंगे जी मुफ्ती अब्दुल कवी का। और किस वजह से जानते हैं ये भी बताइएगा। मैं बताता हूँ आपकी वजह शोहरत हाँ, क्या है? शोहरत क्या है? आपकी वजह शोहरत क्या है? जिस वक्त पेशावर के एक मस्जिद से ऐलान होता था, उनके लिए मुफ्ती अब्दुल कवी जनाब मर्द आयन बनकर आता था और बताता था कि मजहबी उमूर के मामला दुरुस्त है, रोयत हिलाल कमेटी हमारी दुरुस्त है, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, माहिरीन फ़ल्कियात, महकमा मौसमियात, ये वो जुरत है
जो ज़बान की बरकत से अल्लाह ने इज़्ज़त दिया मुफ्ती अब्दुल कवी को। मुफ्ती अब्दुल कवी ने आज तक 2000 से ज़्यादा प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किया है। एक जुमला है जो काबिल गिरफ्त हो। उसमें से 1800 प्रोग्राम ऐसे होंगे जो आपकी मुतनाज़ा वीडियोस पर वो नहीं, मेरे बेटे बात ये है, आप मुझे नहीं, आपको लगता है आपकी वजह शोहरत, मैं कहता हूँ आपके नाम के आगे मुफ्ती लगता है, मैं उस नाम की बड़ी कदर करता हूँ। वो जो लक़ब आपको दिया गया है मुफ्ती का, वो जो आपके हिस्से में आया है, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। आपकी वजह शोहरत आपका इल्म क्यों नहीं है? आपकी वजह शोहरत आपके कारनामे क्यों हैं? शाबाश। बात यह है कि मेरा इल्म वजह शोहरत है तो 1985 से लेके अब तक हज़ारों की तादाद में मेरी किताब छपी, तो उलमा के पास भी मौजूद है, उलमा के पास भी मौजूद है, मुहद्दिसीन के पास भी मौजूद है, फ़ुक़हा के अंदर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कुछ महीने के बाद ऐलान करने वाला हूँ कि जिस शख्स ने हदीस और फ़िक़ह के आम मसाइल के ऊपर रहनुमाई हासिल करनी हो तो आज वो मुफ्ती अब्दुल कवी के पास। मुफ्ती साहब मुझे अच्छा, मैं एक बात है, वो जो चीनी लड़की के साथ अभी आपकी वीडियो आई, आप हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर 3 अगस्त को ये कह के गए, ये दावा करके गए कि मैं आइंदा के बाद किसी खातून के साथ कोई सेल्फी नहीं बनाऊंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो चीनी लड़की के साथ जो आपकी वीडियो आई वो क्या था? वो सी पैक के लिए था, वो पाकिस्तान चाइना दोस्ती के लिए था, या वो लद्दाख पर जो भारत के साथ चीन कर रहा है उसका जश्न आप बना रहे थे? वो आपने डांस कर रहे हैं आप। मुफ्ती साहब, आपके तुलबा देखते होंगे, आपके घर वाले अहले खाना अजीज़ो कारब दोस्त यार जब देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे? कभी आपने सोचा इस बारे में? लेकिन हमने आपके प्रोग्राम में कहा कि हम किसी मोहतरमा एंकर के साथ भी नहीं आएंगे। 3 दिन के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी पर अल्लाह का ये करम हुआ कि इटली से एक मोहतरमा आई लेक्चरर, उसने आके मुफ्ती अब्दुल कवी के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। अब आप क्या चाहते हैं कि जो बदखा लोग हैं उन बेचारों को ये बात नसीब हुई है कि इल्म की तरफ जाएं तो मुफ्ती अब्दुल कवी चैनल के। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, अच्छा सुने, अब जो बात आपने की, मेरे घर वाले इसलिए मुतमईन है कि इस रंग की कमीज में हल्फन कहता हूँ कि आज तक ना मैंने सिलवाई है ना मैंने आज तक पहनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो वीडियो हमने देखी उसमें आप नहीं है? नहीं हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं 3 वजह से कहता हूँ। देखें, एक अपनी फैमिली के लिए मैं ये समझता था कि आप बड़े माशाल्लाह आलिम दीन सच्चे आदमी हैं, आप ऑन एयर झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। वो वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, यूट्यूब पे चले जाएं, हर बंदे के मोबाइल में वो वीडियोस मौजूद हैं। मैं बताता हूँ, बिल्कुल मौजूद है, 36 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा उसको। मेरी ख़ानदान तो इस बात से मुतमईन है, पुरसुकून है, इसलिए कि इस तरह की कमीज़ ना हमारे बाबा ने कभी सिलवाई, ना हमारे नाना ने कभी सिलवाई, ना हमारे दादा ने कभी सिलवाई, ना हमारे चचा ने कभी सिलवाई। इतनी टाइट कमीज़ आज तक मुझे देखने वाले 1982 से लेकर अब तक देखते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी के जो कपड़े होते हैं वो उलमा की तरह खुले, ये टाइट किस्म की कमीज़। फिर आप खुद देखें, आपके फ़न के हवाले से बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी खोपड़ी एक जगह पे खड़ी हुई है, नीचे जनाब अपना जिस्म मूव कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मुफ्ती। अच्छा, मैंने उसका बगौर मुतालिया किया, मैं बताता हूं। अच्छा चलो, उसके अंदर आप मौजूद हैं, आप एक लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, चीनी लड़की के साथ, और आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि मैंने एक इटली की खातून को इस्लाम कबूल करवाया, उसके लिए आपके खिलाफ साजिश हुई। ऐसा नहीं है मुफ्ती साहब। देखे ना, मैंने जिस चैनल ने ये शरारत की उसका नाम भी मैंने बताया, मेट्रोपोल एन के नाम से है, इंग्लैंड के अंदर है, उसके मालिक का नाम मैंने बताया हम्माद साहब है। उन्होंने मुझे कहा कि एक हिंदू बच्चा हमारे पास है, उसने ये शरारत की है। सबसे अहम तरीन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस मूवी को आप देखें। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे बन जाती है, उन्होंने कहा जी ये कार्टून के तर्ज के ऊपर इसको बनाते हैं, तो उसके बाद जिस्म किसी का, बॉडी किसी की, खोपड़ी किसी की, हर चीज़ किसी की। ये बातें मैं बताता हूँ। अच्छा चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सुने, उन सबको पता है कि आप उस डांस में मौजूद थे, आप वहां पर उस चीनी खातून के साथ डांस कर रहे थे। आप इस बात को डिसऑन कर रहे हैं, नहीं मान रहे। उससे पहले भी कई दफा आप डिसऑन कर चुके हैं। यही टोपी जो आपने माशाल्लाह पहनी हुई है, ये हमने मरहुमा कंदील बलोच के सर पर मैंने इनकार किया। बिल्कुल। तो ये सारी वीडियोस, ये सारी जो तस्वीर आपकी आती हैं, आपको खुद एक फैसला करना चाहिए कि मैं जो है, मेरा वजह शोहरत, मेरे कारनामे नहीं होने चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। मेरे नाम से पहले जो मुफ्ती लगता है, जो मैं मजहबी स्कॉलर हूँ, पूरी दुनिया मुझे जिस वजह से जानती है, वो मेरे कारनामे होने चाहिए। देखें, जब कंदील साहबा ने ये मेरी टोपी पहनी, मैंने कोई इनकार नहीं किया कि मेरी टोपी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आई, उनके ये अज़ाइम थे। अज़ाइम होने के बाद मैं जब अपने होटल में था, अपने जनाब उसकी तरफ गया वज़ू बनाने की, जो चीज़ हकीकत है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। चलो, आपकी बात को मैं ये समझते हो कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसके हवाले से मैं 3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, पूरी कौम को गवाह बना रहा हूँ। उस मोहतरमा के मेरे पास वीडियो बयान मौजूद है कि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को आज मिल रही हूँ, मेरी इससे पहले मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ कोई मुलाकात नहीं। ये जो डांस के लिए दिखाया गया, ये फ़लाँ नामी शख्स है, ये मुफ्ती अब्दुल कवी नहीं है। चलो मैं आगे चलता हूँ। आप जैसे हजरात को यकीन हो गया कि ये मुफ्ती अब्दुल कवी की है, ये कान में पकड़ रहा हूँ,
देखें अल्लाह के यहाँ इस तरह नहीं, ये दोबारा आप जो कर रहे थे वो उसी बात पर आए। आपने कहा आप कान पकड़ रहे हैं, फिर आगे। अब जब अल्लाह की तरफ मैं रुजू करके तौबा मांग रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ अल्लाह से भी, और अपना अगर ये दुरुस्त है तो उसके हवाले से अपने गुनाह समझते हैं। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप मुझे आज ये रियलिटी बताएं कि उस खातून के साथ आपने डांस किया, वो चीनी खातून के साथ, फिर मैं आपको, फिर जाहिर आप तौबा कर रहे हैं और तौबा मेरे रब को कबूल मंजूर है, तो हम कौन नाचीज़ होते हैं? अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो वो तौबा कौन सी जो 3 अगस्त को भी आप करके गए थे यहाँ पर ही? आप क्या ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो वीडियो जो चीनी लड़की के साथ थी वो आप ही की थी? मैं इसके बारे में 2 बातें अर्ज करके आपकी बात को मान लेता हूँ। आप मेरे बेटों की तरह हो। पहले तो वो वीडियो आपकी थी मुफ्ती साहब। मैं बताता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क का जो मुफ्ती है, जो मजहबी स्कॉलर है, जो आलिम दीन है, वो मेरे सामने सच बोले, तभी मैं जो है वो अगली दुनिया में जो है वो सच बोल सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो आलिम दीन है वो बात पर खड़े। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए पहला हाल तो ये देता हूँ कि ये तस्वीर जो दिखाई गई ये कम से कम 6 महीने से 8 महीने 9 महीने पहले की है आपकी। अच्छा, एक मिनट, चलो एक मिनट, चलो मैं तो इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ कि आजकल आपके सनत ने जितनी तरक्की की है, जित कदर इसके अंदर गंद मौजूद है, मैं उन सब को एक तरफ रख के मैं समझ लेता हूँ कि मैं हूँ। अब उसके 2 तरीके हैं। एक है अल्लाह से माफ़ी मांगने की, ठीक है, अल्लाह से हम माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह से ये दुआ भी कर रहे हैं कि ए अल्लाह, जो लोग शरारत करने वाले हैं उनके शर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अगर हमसे गलती हुई है, चलो मैं मान लेता हूँ यकीनन हमसे गलती हुई है, ये हमारी ही तस्वीर है, हमारी ही जनाब वीडियो है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और साथ में इस बात का भी इजाफा कर रहा हूँ अपने कानों को यूँ पकड़ते हुए, जिन जिस उम्मत मुस्लिमा के अफराद का दिल दुखा है, मुफ्ती अब्दुल कवी उनसे भी माजरत करते हैं। आज के बाद मैं देखता हूँ कि अब कौन शरारत करता है इन कलिमात के बाद, उसके बाद पता चल जाएगा। अगर मुफ्ती साहब, अगर आज के बाद आपकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर फिर वायरल हुई तो उस पर आप खुद ही सजा भी तजवीज़ कर दें, क्योंकि आप रब के हुजूर माफ़ी मांग रहे हैं और ये आप माफ़ी हमारे प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा मांग रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ साजिश की वजह से या शरारत की वजह से इस तरह का कोई मामला हुआ तो मुफ्ती अब्दुल कवी उसी दिन दाखिल दफ्तर हो जाएगा, खलवत में चला जाएगा। हुजूर ने फरमाया था कि आखिर ज़माना ऐसा आएगा जिस ज़माने के अंदर जलवत वाले लोग खलवत में चले जाएंगे। आपकी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका क्या बनेगा? आप तौबा कर रहे हैं, उनको भी पैगाम दे दें कि वो आपका नंबर जो है वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दें और आप भी अपने मोबाइल से उन सब खवातीन के नंबर डिलीट कर दें। आपको आखिरी बात बताते हुए, उस दिन जनाब एक मोहतरमा, मैं उन्हीं खवातीन की तरफ, इन 5 दिनों के अंदर वल्लाह बिल्लाह हल्फन कह रहा हूँ, एक टेलीफोन आया यूक्रेन से, एक टेलीफोन आया बेल्जियम से, एक टेलीफोन आया फ्रांस से, खवातीन यानी मैं बता रहा हूँ। और सुने आपके पास कौन सा चूरन है जो सारी खवातीन आपको फोन करती हैं? इसलिए उनके जो मसाइल है दीनी रूहानी, कौन है मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह जनाब दलेर आदमी? लोग मुझे वो खवातीन खुद कहती है कि हमने इतने दिनों से मुफ्ती मुनीर रहमान से रब्ता किया है, 15 दिन गुजर गए, आज तक उनके सेक्रेटरी से आगे हम नहीं जा सके। मुफ्ती अब्दुल कवी खुद फोन सुना रहा है, मुफ्ती अब्दुल कवी खुद मसला बता रहा है। सिर्फ खवातीन के, मर्दों की भी आते, इससे ज़्यादा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेलीफोन के अंदर अगर कहूँ कि 70% मैंने मर्दों की बातें सुनी है और 30% खवातीन की सुनी है। स्टाइल मुझे क्या मालूम हुआ, वही कि मोहतरमा जनाब सामने मौजूद है, मैंने उसको नहीं कहा कि तुम वीडियो पे आओ, सामने जनाब मौजूद है और मैं देख रहा हूँ कि उसकी आधा शक्ल मेरे सामने है। मैंने कहा मोहतरमा, जो कुछ हरीम शाह ने जनाब उसने शरारत की है आपकी, उसने कहा नहीं जी नहीं, मैंने कहा नहीं, टेलीफोन बंद। दूसरी मोहतरमा ने कहा जी मैं फलां मुल्क से बेल्जियम से बोल रही हूँ। आज के बाद हम देखो ये बात भी कर रहे हैं, आपकी और एक फिल्म एक्ट्रेस है, उसकी वजह शोहरत उसके कारनामे हैं। वो फिल्म एक्ट्रेस है मीरा और आप में बड़ी मुशाबत है। वो भी अपने कारनामों की वजह से मशहूर है, आप भी अपने कारनामों की वजह से मशहूर है, लेकिन आज आपने माफी मांग ली है। देखे आज के बाद मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आखिरी बात ये कहता हूँ कि तमाम खवातीन को खुदारा साशी न बने, मुफ्ती अब्दुल कवी को इम्तिहान में न डालें। और ये इम्तिहान कोई मुफ्ती अब्दुल कवी के लिए नहीं है, 1500 साल तारीख के तसलसल में मैं देखूँ ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर शायद मुफ्ती अब्दुल कवी तक ऐसे हजारों मुफ्ती अब्दुल कवी की तरफ से कोई इशारा मिलता है तो वो इम्तिहान में डालती है ना। आज के बाद हम ये बाकी उलमा इकराम को क्यों इम्तिहान में नहीं डाला जाता? मुफ्ती अब्दुल कवी कौन सा ऋतिक रोशन है? मुफ्ती अब्दुल कवी कौन सा इंडियन फिल्मों में काम करते हैं कि सारी ऑफरें मुफ्ती अब्दुल कवी को ही हैं? आज के बाद आपके प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम खवातीन, ख़ास तौर पे नौजवान खवातीन को जो पूरी दुनिया में मुफ्ती अब्दुल कवी से मोहब्बत करते हैं, उनसे जनाब हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं खुदारा हमें आज़माइश में न डालें, अल्लाह की तरफ देखें,
अपने आमाल की तरफ देखें। इस तरह मुफ्ती अब्दुल कवी बदनाम नहीं होगा, चाहे आप इस तरह की जितनी चालें चल लें। आप ये भी बात माने कि आप आइंदा के बाद ऐसी किसी जगह पर खुद नहीं जाएंगे जहां पर आप माजी में जाते रहे हैं, और जो जो वहां पर होता रहा ये हम सबको मालूम है। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूं चूंकि आपने माफी मांग ली है, इस वजह से मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। वो चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। आप जहां पर जाकर जो जो करते हैं वो हम सबके सामने। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज के बाद किसी मोहतरमा के वीडियो के ऊपर हमने आना ही नहीं है। तमाम खवातीन सुन लें, साजिश करने वाले भी सुन लें, बदख्वाह भी सुन लें, हासिद भी सुन लें, शरीर भी सुन लें। आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी ने जो बात करनी है ऑडियो के ज़रिए करनी है, वीडियो के ज़रिए, और जिसका भी जुमला हम देखेंगे कि शरारत का आगाज़ हो रहा है, वही जनाब बंद करके कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुफ्ती साहब की जो भी गुफ्तगू थी, जो भी इनका माजी रहा, मेरे पास बकौल शायर एक ही जुमला है, छुटती नहीं है काफिर मुँह को लगी हुई। मुझे इजाज़त दें, हमारी वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी दें ताकि आपका जो फीडबैक है वो हम तक आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।